कंगाल पाकिस्तान में हालात दिन पर दिन लगातार बदतर होते जा रहे हैं। पहले से महंगाई की मार से हलकान पाकिस्तानी आवाम एक बार फिर से महंगाई बम से त्रस्त है। महंगाई बम चुकी एक बार फिर से फूट गया है। पाकिस्तान में महंगाई दर की अगर बात करें तो कई फीसद हो गई है। महंगाई ने पिछले 60 सालों के रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया है। खाने पीने की चीजों के दाम तो मानो आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई की सुनामी पूरी तरीके से अब आ चुकी है और वहां की जनता त्रस्त है। इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार। टूट गए महंगाई के सारे रिकॉर्ड। आसमान पर खाने पीने की चीजों के दाम। चंद दिनों की मेहमान शहबाज सरकार। कर्ज की मार, दिवालिया हो गया पाकिस्तान, फट गया महंगाई बम। बिलख बिलख कर रो रही आवाम, मर रहा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कर्ज के जाल में पाकिस्तान ऐसा फंसा कि अब तड़प, लाचारी और बेबसी के अलावा कुछ नहीं बचा। हुक्मरान हर जगह कटोरा लेकर घूम रहे हैं, लेकिन भीख नहीं मिल रही। IMF को खुश करने के लिए अनाप शनाप टैक्स लगाए, जिससे महंगाई बम फट चुका है और अब अवाम के आक्रोश का महाविस्फोट होने वाला है। 50 किलो आटे की बोरी 7,000 रुपए की हो गई है। बहुत मुश्किलों से गुजारा हो रहा है। पहले 2 किलो आटा लेते थे, अब 1 किलो लेते हैं। पहले 5 किलो का थैला लेते थे, अब 1-1 किलो लेके जाते हैं। खरीद का काम करते हैं, 800 रुपए दिहाड़ी मिलती है, 500 रुपए तो आटे में ही चले जाते हैं। आदमी अब परेशान है, बस हर शख्स परेशान है। बस अल्लाह इनको हिदायत दे। गरीब बंदे के लिए तो मुसीबत ही है ना। जितनी महंगाई होती जा रही है, इतना परेशान हो रहा है बंदा। महंगाई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। साल 1975 के बाद महंगाई सबसे ऊंचे स्तर पर है। फरवरी में महंगाई 31.5% पर पहुंच गई, जबकि जनवरी में महंगाई दर 27.6% थी। 1975 की बात की जाए तो महंगाई दर 29.3% थी। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान पर है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में 45% की बढ़ोतरी हो चुकी है। महीने दर महीने के आधार पर महंगाई 4.32% बढ़ चुकी है। लोगों का पेट भरना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं बीमारों को दवा नहीं मिल पा रही है। जो मिल रही है उनके दाम इतने ज्यादा है कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं ना। यह मेडिसिन है, सब को आए। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर, फार्मेसी ना, नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल है। ये मैं तेली लेके आऊँ 750 की, ये देखो ये ब्लड वाली। हाँ वो पहले ये ठीक है, 750 की मैं लेके आऊँ। ठीक है, मैं क्या मकसद है, मैं क्या फायदा। पहली बात है, हम नमाज नहीं पढ़ते। आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसा ही भेज देगा। ज्यादा परेशान है, तकरीबन 1 हफ्ते से हैं। कुछ छोटी सी चीज भी है ना, छोटी सी मेडिसिन वो भी पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। इतना ही नहीं, शराब और तंबाकू की कीमतें तो 47.9% तक बढ़ चुकी है। दरअसल पाकिस्तान में महंगाई की सबसे बड़ी वजह IMF की शर्तें बन गई हैं। पाकिस्तान को IMF से फंड की जरूरत है, लेकिन फंड पाने के लिए पाकिस्तान को कई शर्तों को मानना पड़ रहा है। इनमें सबसे खास सब्सिडी को खत्म करना और टैक्स बढ़ाना है, जिसके सबब हर चीज महंगी हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी भी पाकिस्तान अपने सबसे खराब हालत में नहीं पहुंचा है।
मार्च में जैसे जैसे रमजान करीब आएगा, महंगाई और बढ़ेगी। दरअसल पाकिस्तान में हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री इसहाक डार ने जीएसटी दर को लेकर 17 से 18% कर दिया था, जबकि लग्जरी सामान पर जीएसटी की दर को 17 से बढ़ाकर 25% कर दिया था। इसके अलावा इनकम टैक्स की कैटेगरी में शादी और दूसरे प्रोग्राम्स पर 10% के हिसाब से एडवांस टैक्स लगा दिया गया था। यानी जो जनता पहले से ही महंगाई की मार से कराह रही थी, अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान पर हैं, तो वहीं तेल के दाम ने भी लोगों का तेल निकाल कर रख दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों से आवाम हलकान हो रही है और कह रही है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। सुनिए पाकिस्तानी आवाम का दर्द। इनको गर्क करे, ये बेगैरत लोग ईरान से क्यों नहीं लेते? यहाँ पे ला के पाइप ला के बैठा हुआ है। अब मेरा साला था, कल उसके बाद 250 रुपए नहीं थे पेट्रोल के लिए, क्यों वो घर से निकल जाए और जाके अपने बच्चों का गुजर बसर करे। रात को भी खाने के लिए नहीं था उसके पास। बांग्लादेश उसके हमारा 1 रुपया, उनका 2 रुपए 53 पैसे, क्या अब हम 2 टके के भी नहीं दे? सिर्फ आवाम को कफन मिल जाए बहुत बड़ी बात है। मैं आजकल के इस दौर में बोल रहा हूँ, ये भी कफन भी शायद हो सकता है आने वाले वक्तों में कफन भी महंगा कर दे। आवाम को ऐसे ही रोड पे डाल के जला दिया जाएगा। ये साग डार नहीं, ये डॉलर डार है। बहुत मुश्किलात हो रहा है, सवारी कोई बैठ भी नहीं रही, पेट्रोल डलवा के थक गए। इल्तिजा करता हूँ, खुदारा इस मुल्क को इस हाल पे मत लाए कि इंसान को काट के जीना शुरू कर दे। पेट हुआ हुआ बंदा 30,000 रुपए कमा रहा है, दालों में नहीं घूमते, सरकारी पेट्रोल पे नहीं घूमते, हक हलाल का खाते हैं, हक हलाल का कमाते हैं। कोई करके तो देखे हमारी तरह गुजारा। मैं इस महंगाई में उसके साथ कदम मिला के चलूंगा। 200 पे पेट्रोल, 1000 पे कर दो पेट्रोल, वो गुजारे हमारी तरह जिंदगी, हम 1000 पे भी डलवाएंगे फिर पेट्रोल। आए देखे हमारा हाल क्या है सर, खाने को पैसा नहीं है। ये गाड़ी पेट्रोल से चलती है, 250 रुपए पेट्रोल अफोर्ड करना किसी के भी बस में नहीं है इस वक्त। गुजारा क्या कर रही है, बस सुबह नाश्ता कर लिया, नहीं कर लिया, घर से निकल गए, सारा दिन रोड पर होते हैं। बंदा गरीब आदमी कहाँ जाए? 1200 रुपए कमाने के बाद भी घर में कुछ ना पक्के तो फिर फायदा क्या है इतना काम करने के बावजूद? तो मौका ही नहीं मिला कि यार चलो मैं रात को टंकी भरा लूँ 1000 रुपए बेगम से लेके और पेट्रोल डाल लूँ उसमें जाके, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें मजबूर नहीं करो रोडों पर और सड़कों पर आने पर कि हम अपने आप को मारे या जलाएं। खुदा इनको गर्क करे, ये बेगैरत लोग ईरान से क्यों नहीं लेते? यहाँ पे ला के पाइप ला के बैठा हुआ है, दूसरी जगह से अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं, सारे कमीशन लेते हैं बेगैरत लोग। लानत हो इनके ऊपर, इन बेगैरतों के ऊपर। सारे चोर बैठे हुए हैं। 1500 रुपए कमाने वाला इंसान है ना, खुदा की कसम वो मर गया, उसकी नहीं पूरी पड़ती। आटा लाए, घी लाए, चीनी लाए, तेल लाए, क्या क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। ये बहैसियत इसहाक डार साहब, अगर आप इनसे कहें ना कि 1 महीना 45,000 रुपए में गुजार के दिखाएं तो हम इनको सल्यूट करेंगे जाके। ये लोग सिर्फ हमारा खून चूस रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। जिंदगी बदतर गुजर रही है। महीना यकीन करें ऐसा गुजर रहा है कि 1-1 रुपए के लिए इंसान परेशान हो रहा है। रोजाना डेली का 350 का पेट्रोल डलता है। 20-25 हजार सैलरी है जिनकी, वो बंदा क्या करेगा? बच्चों को खिलाएगा या उनको तालीम देगा या उनको अच्छा पहनाएगा या अपना खुद का खर्चा बंदा करेगा बर्दाश्त? मैं जब आ रहा था ना घर से तो मुझे एक आदमी ने डरा ही दिया। वो कहता है 500 रुपए में पहुंच जाएगा 1 साल के अंदर। मैंने 500 पे चले जाएगा तो आदमी साइकिल पे ही घूमेगा यार, और क्या करेगा? हमारा काम है हवाई रोजी का, कमा लेते हैं कभी, यानी कि हम महीने में 20,000 भी कमा लेते हैं, कभी 25,000 भी कमाते हैं, कभी 30,000 भी। अब घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। पीएम नवाज साहिबा भी अभी दोबारा आई हैं, उन्होंने बोला मैं महंगाई में थोड़ी दोबारा आई है तो वो बोल रही थी मैं 3 घंटे जो है ना अपना सर्जरी कराने में मसरूफ थी। 3 घंटे सर्जरी में लगा दे, वो डॉक्टर मुझे बोला है आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बच गई हैं। 3 घंटे अगर अवाम के लिए बंदा कोई सोचे ना, उसलिए उसको ख्याल नहीं आता, अपनी सर्जरी के लिए 3 घंटे सोच रही है। मेरे तो 6 बच्चे थे, वो आप हिसाब लगा दें तो 6 बच्चों में 2 में एक अम्मा है, तो उसमें हम क्या गुजारा कर सकते हैं? एक दिन के भी 2 किलो चावल नहीं चलेंगे। मुझे लग रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। मुल्क का कोई आगे कोई नज़र नहीं आ रहा रास्ता वगैरह कोई आगे। सागदार साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। तो अगर हमारे पास इस तरह के सियासतदान होंगे, फिर इस तरह के हमारे मिनिस्टर्स बैठे हुए होंगे, तो उसके ऊपर तो फिर हम लोग जवाब दे, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल फर्क पड़ा, पॉजिटिव फर्क हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उल्टा नेगेटिव फर्क पड़ा यहाँ पे। हाँ, महंगाई के लिए पॉजिटिविटी आई है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अभी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से मतलब पूरा करें। साला था, कल उसके बाद 250 रुपए नहीं थे पेट्रोल के लिए, क्यों वो घर से निकल जाए और जाके अपने बच्चों का गुजर बसर करे। रात को भी खाने के लिए नहीं था उसके पास। मैं बाइक के चलाता हूँ। लोग लड़ रहे हैं यार, हमें बीपी हाई हो रहा है हमारा,
क्या करें जाके घर पे यार? घर पे जाओ तो बेगम को खर्चा चाहिए ना, बच्चे भूख से तो नहीं बैठ सकते ना रात को यार। 12 घंटे चलाने के बाद भी कुछ ना मिले घर में जाने के बाद और बचत ना हो तो फिर फायदा क्या है? तो देखिए एक तरफ तो महंगाई की मार है, वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तानी रुपए की बात करें तो वो एक बार फिर से धड़ाम हो गया है। $1 की कीमत करीब 284 रुपए हो गई है। वहीं IMF की शर्तों ने भी पाकिस्तान का दम निकाल कर रख दिया है। पाकिस्तान को हर कीमत पर कर्ज की किश्त चाहिए और IMF शर्तों पर शर्तें एक के बाद एक लाद रहा है। दरअसल IMF ने सैन्य खर्च में कटौती के लिए कहा था, जिसे पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया। अब IMF ने साफ कहा है कि अगर सैन्य खर्च में कटौती नहीं हुई तो फिर उपभोक्ता वस्तुओं पर 25% GST लगाया जाए। पाकिस्तान ये शर्त मानने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ऐसा हुआ तो पाकिस्तानी आवाम जो है वो कर्रा उठेगी। कंगाल हो चुके पाकिस्तान में महंगाई से जनता हलकान है। IMF से लोन लेने के चक्कर में हुक्मरान टैक्स का बोझ लाद रहे हैं, लेकिन IMF पिघल नहीं रहा। IMF की शर्तें पूरी करने के लिए पाकिस्तान का दम निकला जा रहा है। कर्ज मिलने में हो रही देरी से अब पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले पाताल में पहुंच चुका है। पाकिस्तानी रुपए की कीमत में करीब 19 रुपए की भारी भरकम गिरावट दर्ज की गई है। इस तरह से $1 के बदले पाकिस्तानी रुपए की कीमत 284 रुपए 85 पैसे पहुंच गई है। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार और IMF के बीच लोन को लेकर चल रहे मतभेद को देखते हुए लोन मिलना मुश्किल लग रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी रुपया भारी दबाव में पहुंच गया है। इससे पहले बुधवार को पाकिस्तानी रुपया $1 के मुकाबले 266 रुपए 11 पैसे पर चल रहा था। वहीं पाकिस्तानी अधिकारियों ने इल्जाम लगाया था कि IMF उनके साथ भिखारियों जैसा बर्ताव कर रहा है। वहीं गिरते हुए रुपये के लिए इमरान खान मौजूदा सरकार को दोषी मान रहे हैं। रेशो है वो 5% था जब अप्रैल में, आज वो तकरीबन 90% पहुंच गया। यानी लोगों को अब कोई इत्मीनान नहीं कि पाकिस्तान को अगर पैसे दे वो वापस करेगा। और IMF अब पैसे तब देगा जब हम उनकी शराइत माने। उनकी शराइत अब ये है कि हर चीज अब महंगी होने लगी है। अगर हम शराइत मानते हैं तो अगर आज 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है तो उनकी शराइत मांगेंगे तो ये मजीद और महंगाई 50% और बढ़ जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तानी रुपये की दुर्गति के लिए अवाम भी हुक्मरानों को ही दोषी मान रही है। ज्यादा से ज्यादा 50 साल पीछे चले जाए ना तो डॉलर 4 रुपए 3 रुपए बड़ा अरसा रहा है। ठीक है। अयूब दौर में भी रहा है, उससे पहले तक ये डॉलर 4 रुपए तक रहा है। अयूब दौर के बाद से ये ऑनवर्ड डॉलर की कीमत जो है बूस्ट करती गई है। मुशर्रफ दौर में, नवाज जरदारी और अब फिर नवाज शरीफ दौर में डॉलर जो है आसमानों को छू रहा है। ठीक है। दूसरी बात, क्या हमारी प्रायोरिटीज हमारी इकोनॉमी है? ऑफ कोर्स नहीं है। नहीं है हमारी प्रायोरिटीज। हमारी प्रायोरिटीज जस्ट अपनी सियासत है, सियासतदानों की, जर्नैलों की, ब्यूरोक्रेसी की, अशराफिया की। हर चीज के पीछे एक माफिया है। माफिया के नाम मैं अब क्या लूं, वो माफिया पीछे है। उनके बाहर बिजनेस हैं, उनको डॉलर चाहिए। ठीक है। उनको डॉलर चाहिए, लेकिन हमें अपनी करेंसी चाहिए, लेकिन माफिया बीच में आ जाता है। असल में बात पता है क्या है, मेरा जो IQ है, मेरे ख्याल में जो हुकूमत ने IMF के साथ जो भी एग्रीमेंट्स किए हुए हैं ये उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है। अगर हम किसी एक हुक्मरान को ब्लेम करें ये बात हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगी, क्योंकि ग्रेजुअली जो भी आया है उसने मुल्क का गलत इस्तेमाल किया है। ठीक है। उसने मुल्क के खजानों को गलत तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश की। जो गवर्नमेंट आती है वो हमेशा पब्लिक में से ही आती है ना, ऐसा तो नहीं है कि बाहर से हुक्मरान। नहीं, पब्लिक में से बिल्कुल भी नहीं गवर्नमेंट आ रही। गवर्नमेंट हमेशा से जो थी वही है, उन्हीं के बच्चे वही लोग आगे बार बार इलेक्शंस में जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं। 50 फुट तक जाएगा। मेरा ख्याल है कि डॉलर तो इसकी जो प्रवास है वो 300 से पहले रुकने वाली नहीं है। यानी अभी मजीद अभी एक दिन में 20-22 रुपए बढ़े, आगे मजीद बढ़ने। अभी IMF ने जो देना है अगर दे भी दिया तो वो भी हमारे लिए बिल्कुल नाकाफी है। हो सकता है 1 आध महीने की जरूरत, क्योंकि हमें 3 से 5 अरब डॉलर चाहिए इस वक्त पाकिस्तान को जो है ना इस बहरान से निकालने के लिए। अगर $1 अरब मिल भी जाते हैं ना तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान जो है ना, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक $33 बिलियन हमें चाहिए डिफॉल्ट से बचने के लिए। ऐसा जो है वो कह रहे हैं लोग। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बताएं।
दरअसल पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उसका विदेशी मुद्रा भंडार 3 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इससे महज 3 हफ्ते का ही आयात किया जा सकता है। ऐसी हालत में पाकिस्तान को अब फौरन IMF के साथ डील की जरूरत है। इससे न केवल पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर के लोन की नई किश्त मिलेगी, बल्कि दूसरे मित्र देशों सऊदी अरब और UAE से भी लोन का रास्ता साफ होगा। दरअसल पाकिस्तान को उम्मीद थी कि 28 फरवरी को IMF के साथ एक समझौता हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके उलट IMF ने और शर्तें लाद दी हैं, जिन्हें पाकिस्तान मानता है तो कोहराम मच जाएगा। IMF ने शहबाज सरकार से सवाल किया है कि रक्षा बजट में कटौती पर सहमति बनी है। अगर रक्षा खर्च में कटौती नहीं कर सकते हैं तो अतिरिक्त राजस्व के लिए उपभोक्ता वस्तुओं पर GST दर बढ़ाकर 25% करनी होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार IMF की मांग को पूरा करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं पर 25% सामान्य GST लगाने की तैयारी में है, क्योंकि वो रक्षा खर्च में कटौती करने में नाकाम रही है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर अवाम का दम निकलना तय है और पाकिस्तान का टूटना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, उसका दिवाला निकल चुका है, हर तरफ कटोरा उठाए भीख मांग रहा है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। और इसी बीच पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से दावेदार भारतीय मूल की निक्की हेली ने पाकिस्तान पर 2 टूक निशाना साधते हुए कहा है कि अगर मैं सत्ता में आई तो पाकिस्तान जैसे इन बुरे देशों को हम लाखों डॉलर नहीं देंगे, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का ATM नहीं है। रिपोर्ट देखिए इस पर। अमेरिका में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। इस बार अमेरिकी चुनावों में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। अपने कई गलत फैसलों के चलते जो बाइडेन सरकार अपने ही देश में जनता का विरोध झेलने को मजबूर है। इस बीच भारतीय मूल की निक्की हेली की जबरदस्त चर्चा हो रही है। इसके पीछे वजह यह है कि भारतीय मूल की निक्की हेली 2024 में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार हैं और इसके लिए निक्की हेली ने 15 फरवरी को अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत भी कर दी है। निक्की हेली ने कहा है कि मैं भारतीय प्रवासी की बेटी हूं और मुझे इस बात पर गर्व है। am the proud daughter of Indian immigrants and I am blessed that they are here today. अगर निक्की हेली अमेरिकी राष्ट्रपति बन जाती हैं, तो वे भारतीय मूल की पहली अमेरिकी राष्ट्रपति होंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऋषि सुनक पहले भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। बहरहाल निक्की हेली के एक बयान की जबरदस्त चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ निक्की हेली का यह बयान सुनकर सो नहीं पा रहे हैं। उनकी रातों की नींद गायब हो गई है।